Welcome to CR International School online classes. Hello bachcho, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 math chapter 2 whole numbers. बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? whole numbers. बेटा हमने कल अपनी एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट कर दिया था. आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और दूसरा हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू होल नंबर्स. तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कल क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस हो गए थे हमारे क्लास में. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. In each of the following pairs of number, state which is greater. ये जो पेयर्स दे रखे हैं हमारे पास नंबर्स के, हमें ये बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, मतलब बड़ा कौन सा है. तो देखिए 740 है एंड 704 है. कौन सा ग्रेटर होगा? 740. ठीक है, तो 740 इज ग्रेटर. बस हमें इतना ही लिखना है. नेक्स्ट देखिए 7,382, 7,283 कौन सा ग्रेटर है? टेल मी. 7,382. यस, गुड. तो 7,382 इज ग्रेटर. ठीक है, जो भी नंबर हमारा बड़ा है दोनों पेयर्स में से हमें वो बताना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5. आंसर ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है. तो फर्स्ट हमारा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? देखिए सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? क्या आएगा? फॉल्स. कैसे फॉल्स आया ये देखिए. जीरो हमारा बेटा होल नंबर है. जीरो जो है वो होल नंबर तो है, बट क्या जीरो नेचुरल है? नहीं है ना नेचुरल. इसी वजह से इस क्वेश्चन मतलब इसका पार्ट का आंसर क्या आ गया? फॉल्स. समझ में आया? क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो होल तो है बट ये नेचुरल नहीं है. इसी वजह से इसका आंसर क्या है हमारा? फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट देखिए सेकंड. एवरी होल नंबर हैड इट्स प्रेडिसेसर. क्या हर एक होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है? नहीं होता. फॉल्स. इसका आंसर भी फॉल्स है. रीजन देखिए प्रेडिसेसर का मतलब एक पहले का नंबर बताना, यानी प्रीवियस नंबर बताना. जैसे देखिए 19 का प्रेडिसेसर क्या है? 18. अब आप सोचोगे कि ऐसे तो हर किसी नंबर का प्रेडिसेसर हो सकता है, बट एक जगह पे कंडीशन फेल हो जाती है. वो क्या है बेटा? जीरो. जीरो जो है वो होल नंबर है. ठीक है, इसलिए क्या रखा है? एवरी होल नंबर मतलब सभी होल नंबर होने चाहिए. एक ही जगह पे कंडीशन फेल हो रही है और उसकी वजह से इसका आंसर फॉल्स है, और वो है जीरो की वजह से. जीरो इज ए होल नंबर. जीरो इज होल नंबर. ठीक है, जीरो जो है हमारा होल नंबर है, बट इसका प्रेडिसेसर करते हैं तो -1 आता है. ठीक है, जीरो से बिफोर में कौन सा नंबर आता है? -1. और माइनस जो है ये -1 जो है ये तो होल नंबर नहीं है. ठीक है, तो मतलब एवरी होल नंबर हैज इट प्रेडिसेसर. क्या हर एक होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है? फॉल्स. रीजन जीरो. जीरो इज ए होल नंबर, बट इसका जो आंसर आ रहा है मतलब प्रेडिसेसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है. ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, और ये होल नंबर नहीं है. इस रीजन से इसका आंसर फॉल्स. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी भी होल नंबर में नहीं आती. होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से ही स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए थर्ड. जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो ये तो आपको सभी को पता है कि जीरो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, सबसे छोटा होल नंबर होता है. सो आंसर इज ट्रू. तो फोर्थ पार्ट देखिए. द प्रेडिसेसर ऑफ एवरी टू डिजिट नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर. क्या हम प्रेडिसेसर करते हैं किसी टू डिजिट नंबर का, तो क्या यहाँ पर सिंगल डिजिट आती है? सिंगल आएगा कोई. देखिए 19 का टू डिजिट नंबर है, इसका मैं प्रेडिसेसर कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 18 आ रहा है. तो यहाँ पर क्या रखा है? प्रेडिसेसर और एवरी टू डिजिट नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर. तो सिंगल तो नहीं आ रहा ना, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखिए. बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर लाइज ए होल नंबर्स. कह रहा है टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं.
नॉन कंसेक्यूटिव, कल मैंने कंसेक्यूटिव के बारे में बताया था कि कंटिन्यू नंबर होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये कंटिन्यू नंबर हो गए ना। जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 मैंने 2 नंबर्स ले लिए, तो ये कंटिन्यू नंबर है। इनके बीच में क्या कोई होल नंबर है? नहीं है, नहीं है ना, इनके बीच में तो कोई होल नंबर, बट इसने क्या है नॉन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 4 और 6 नॉन कंसेक्यूटिव है, तो बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, दोनों होल नंबर्स है, देयर लाइज ए होल नंबर। क्या इनके बीच में कोई होल नंबर लाई करता है? तो यस ऑफ कोर्स करता है। क्या लाई करता है? 5 लाई कर रहा है, ठीक है। तो नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में तो एक नंबर लाई करता है, बट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में कोई नंबर लाई नहीं करता। मतलब करते हैं यहाँ पर भी नंबर लाई, बट वो डेसिमल में करते हैं। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, बट बेटा वो किस में है? डेसिमल में है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, इस टाइप से। बट होल नंबर्स की तो कोई लाई नहीं करेगा इनके बीच में। सो कंसेक्यूटिव है तो कोई होल नंबर लाई नहीं करेगा। नॉन कंसेक्यूटिव है, नॉन कंसेक्यूटिव जैसे कि हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 हो गया और 11 हो गया, नॉन कंसेक्यूटिव है, इसके बीच में लाई करता है, क्या लाई कर रहा है? 10, और 10 कैसा नंबर है? होल नंबर है, क्लियर। तो नाउ अब हम अपनी प्रॉपर्टीज पर स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑपरेशंस फॉर ऑन होल नंबर्स, ठीक है। बेटा ये ऑपरेशंस क्या होंगे? आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है कौन सी होती है? हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशन पे प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, क्लियर हो गया। पहले हम प्लस के केस पे देखेंगे, फिर हम माइनस के केस पे देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई पे और फिर डिवाइड पे। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस मैथमेटिकल कंडीशन को होल्ड करती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर के नाम से आ रहा है क्लोज, कि कहां पर ये क्लोज होती है। तो देखिए बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी 2 नंबर्स ले लिए, एक तो ए और एक बी। अगर मैंने उनके बीच में प्लस का साइन लगाया और अगर उसने कोई सी रिजल्ट दे दिया, ठीक है, और ये तीनों के तीनों होल नंबर है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएंगे। समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। देखिए, जैसे मैंने ए 5 ले लिया और बी को 6 ले लिया, अलग अलग लेना है बेटा। क्यों अलग अलग लेना है? क्योंकि यहाँ पर ए और बी नाम दे रखा है मैंने, और यहाँ पर आएगा क्या? कोई सी नंबर आएगा। सी नंबर यानी वो इन दोनों से अलग ही होगा कोई, ठीक है। तो 5 में 6 ऐड करेंगे, कितना होगा? 11। यहाँ पर हमारा 5 ए का काम कर रहा है, 6 बी का काम कर रहा है और 11 सी का काम कर रहा है। तीनों की नेमिंग अलग अलग है, ए बी सी, तो आपको लेना भी अलग ही है। हाँ, ए के प्लेस पे जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। कोई भी आप अपनी साइड से एग्जांपल लेके देख लेना कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो देखिए, मैंने 5 + 6 दिया, कितना हो गया? 11 हो गया। 5 कैसा नंबर है? होल नंबर। 6 कैसा नंबर है? होल नंबर। 11 कैसा नंबर आ गया? होल नंबर। तीनों के तीनों ही होल नंबर है। हमने ये 2 तो होल नंबर अपनी साइड से लिए थे, और अगर यहाँ पर ये सी भी होल नंबर आ जाता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, ठीक है। मैंने दे दिया 9, 9 + 6, ठीक है। ये 9 ले लिया, ये 6 ले लिया, दोनों के दोनों कैसे हैं? होल नंबर है। अब यहाँ पर देखो कि होल नंबर आता है या नहीं आता, तो 9 में 6 ऐड करते कितना होता है? 15। 15 भी कैसा नंबर है? होल नंबर है, बस उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर लास्ट में कि एडिशन जो है वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर 2 लोगे और उनको दोनों को प्लस करोगे, कोई भी नंबर ले लेना, बड़े से बड़ा नंबर, वो यहाँ पर जो सी नाम का कोई नंबर आएगा, ठीक है,
ऐड करने के बाद, दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पर कुछ आता है ना, जैसे अभी मैंने प्लस करके देखा था, ये देखिए 11 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर आता है वो भी होल नंबर है और ऑलवेज होगा ही होल नंबर, ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो आपको अब ये याद रखना है कि अगर हम टू नंबर्स ले रहे हैं और उनको प्लस कर रहे हैं तो वो ऑलवेज होल नंबर होगा जो आएगा और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। यानी एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो देखिए बेटा, अगर आपने ए नंबर लिया और उसमें से उसको बी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो क्या वो सी आएगा? तो देखिए करके देखिए। अब देखिए आपने 9 में से 6 माइनस किया, कितना आया? 3 आ गया। क्लियर हुआ? तो आप सोचोगे ये तो होल नंबर है 3, ठीक है। ये तो दोनों हमें अपनी साइड से ले लेंगे, तो आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर होल नंबर आता है। जैसे मैंने लिया 9 लिया अपनी साइड से, मैंने सोचा एक नंबर में 9 सोच लिया माइंड में, दूसरा मैंने बी के नाम पे 6 सोच लिया माइंड में और दोनों को माइनस करके देखा। यहाँ पर देखिए कि होल नंबर आता है या नहीं आता, तो 3 आ गया। 3 कैसा नंबर है? होल नंबर है। तो आप सोचोगे कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई सब्ट्रैक्शन के केस में भी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में होल्ड थी, सब्ट्रैक्शन पे चेक कर रहे हैं तो देखिए 3 आ गया, ये 3 आ गया। तो आप क्या सोच रहे हो कि ये भी होल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई सब्ट्रैक्शन के केस में भी। बट बेटा देखो एक और एग्जांपल लेके देखो, ए की जगह 6 लो, बी की जगह 9 लो और माइनस करेंगे। 6 में से 9 को माइनस होता नहीं है, तो रिजल्ट जब आएगा तो -3 आएगा। 9 में 6 को माइनस करेंगे और बड़े के आगे का साइन लगाएंगे। मैंने आपको समझाया था 5th क्लास में, याद हो तो आपको, कि प्लस माइनस क्या होती है? माइनस। जब दो अपोजिट साइन आपस में फाइट करते हैं तो क्या होती है? माइनस। तो 6 है प्लस का और ये क्या है? 9 किसका है? माइनस का। प्लस माइनस माइनस करवा दी, 9 में 6 गया 3 और साइन किसका लगेगा? बड़ी डिजिट के आगे का। तो बड़ी डिजिट क्या है? 9, उसके आगे का साइन लगा दिया माइनस, तो ये -3 आ गया। क्या -3 होल नंबर है? -3 इज होल नंबर? नो। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फेल हो गई, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फेल हो गई, एडिशन के केस में होल्ड हुई है। याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फेल है, एडिशन के केस में होल्ड हुई, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए। अगर आप कोई स्मॉल नंबर यहाँ पर लिखते हैं तो ये भी होल नंबर है, और कोई भी लार्ज नंबर यहाँ पर ले लेते हैं तो ऑलवेज आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आने की वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस के केस में होल्ड नहीं हुई है, प्लस के केस में होल्ड हुई है। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। अगर किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये जो आने वाला न्यू नंबर है क्या वो भी होल नंबर होगा? तो देखिए जैसे मैंने 5 की 6 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 30, ठीक है। ये भी होल नंबर लिया, ये भी होल नंबर लिया, तो क्या आया है? होल नंबर ही आया। 30 इज आल्सो ए होल नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के केस में ये होल्ड है। आप यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर मत ले लेना, क्योंकि हमें ये तो होल लेते ही है, चेक तो इसको करना है कि ये होल आता है नहीं आता, क्लियर। तो मल्टीप्लाई के केस में होल्ड है। डिवाइड के केस में देखिए क्या डिवाइड के केस में होल्ड होती है? ये इन दो पे तो होल्ड कर रही, सैटिस्फाइड है, ठीक है। तो मैंने इनको बॉक्स में फिल कर दिया। अब डिवाइड के केस में देखिए, अगर मैंने डिवाइड करवाई किसी दो नंबर की, ठीक है, तो क्या वो सी नंबर जो आएगा क्या वो भी होल होगा? तो देखिए डिवाइड करवा के देखिए, आप डिवाइड करवा के देखिए, आपने 4 को 2 से डिवाइड करवाया, ठीक है, 2 आ गया। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करवाया, इसका मतलब यही होता है ना, तो कैंसिल करने के बाद कितना आया बेटा? 2। बट अगर आप ये तो होल नंबर आ गया, लेकिन क्या ये हर केस में होल्ड होगा डिवाइड करवाने के बाद?
जैसे मैंने इसको इससे डिवाइड करवाया, आपको पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, ये क्या होल नंबर है? नहीं है होल नंबर। तो डिवाइड के केस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई है, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी है, और क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी ऑपरेशन को होल्ड करती है? अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवाइड और माइनस में यानी सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं होती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड अंडर, लिखना है तो आप नीचे लिख भी सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड होती है, ठीक। तो आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। कल जो है हम बाकी की और प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।